पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सिविक्स बोलते हैं या फिर पॉलिटी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है ना? जैसे कि देश होने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगी, किसी को भी देश बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला उनका एरिया मायने रखता है, क्षेत्र। पहला क्या मायने रखेगा? क्षेत्र, उसका एरिया कितना है, ठीक है। दूसरा मायने रखता है संप्रभुता। दूसरा मायने रखता है जनसंख्या, उस देश में कितनी जनसंख्या है, कितना लोग है वहाँ पे, जनसंख्या। तीसरा होता है संप्रभुता, सोवरेनिटी। संप्रभुता। और चौथा होता है शासन। शासन कर कौन रहा है ना, किस प्रकार का शासन है, वो सब थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो क्षेत्र, तो किसी भी देश बनाने के लिए तो उसका एरिया मायने रखता है। अब ऐसा नहीं कि 2 कट्ठा जमीन लेकर के देश बनाएंगे, ठीक है। देश बनाने के लिए एक अच्छा खासा विशाल भूभाग होना ज़रूरी है। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल देखते हैं तो 32 लाख है, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत का क्षेत्रफल है, भारत का ये टोटल एरिया है ना। क्षेत्रफल भारत का ये टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है जनसंख्या, तो जनसंख्या को पॉपुलेशन बोलते हैं, है ना। जनसंख्या को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन, हमारे देश में जनसंख्या की कोई कमी है नहीं, है ना। तो छोड़ते हैं इसको, यहाँ आते हैं संप्रभुता। संप्रभुता को बोलते हैं सोवरेनिटी। संप्रभुता को इंग्लिश में कहते हैं सोवरेनिटी। किसी भी देश, पता कैसे चलेगा कि ये कंट्री है, ये फ्रीडम कंट्री है, इंडिपेंडेंस कंट्री है, उसकी संप्रभुता को देखा जाता है, उसकी सोवरेनिटी को देखा जाता है ना। जैसे कि भारत को देखेंगे तो जैसे कि हमारे ऊपर जो शासन करते हैं, जैसे कि अभी हमारी मोदी जी की सरकार है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास संप्रभुता बस हमें ये बताता है कि हम आंतरिक और बाह्य, मतलब बाहर वाला और बाहर की सुरक्षा और अंदर की सुरक्षा, दोनों में हम अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। या कोई भी फैसला लेना होता है, कोई भी नियम कानून लाना होता है, तो क्या हम किसी दूसरे देश से पूछते हैं कि हाँ भाई हम ये सब ला रहे हैं, आपकी इजाज़त है? ऐसा तो नहीं ना पूछते हैं। तो हम ये बताता है कि हमारे देश में संप्रभुता है। जैसे कि मोदी जी को नोट बदलना था, तो बिना किसी से पूछे रातों रात बदल दिए नोट। तो ये सब बताता है कि भारत के पास अपनी एक संप्रभुता है ना। संप्रभुता है, इसी को कहते हैं संप्रभुता। हम संसद में जो भी चाहे नियम कानून चाहे वो हम बना सकते हैं, है ना। संविधान के अकॉर्डिंग तो बना सकते हैं, इस हमको किसी से बाहर वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो बाहर वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है। संप्रभुता उसी को कहते हैं जो हम बाहर की सुरक्षा और अंदर की सुरक्षा, दोनों सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, हम खुद पर डिपेंड है, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। तो उसको कहा जाता है संप्रभुता। उसको क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। उसके बाद आता है शासन। शासन, शासन बोले या सरकार बोले या गवर्नमेंट, शासन को इंग्लिश में गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट बोलेंगे या सरकार बोलेंगे, बात एक ही है। तो सरकार, हमारे ऊपर शासन कौन करता है? जो शासन करता है उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अभी तो हमारे देश में बीजेपी की सरकार है ना। शासन कहते किसको है? हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद जो भी चुन करके जाते हैं संसद में, फिर वो लोग शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है ना। प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर मंत्री परिषद बनता है। इस तरह से बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारे प्रोसीजर है। फिर उसके बाद वहाँ से शासन शुरू हो जाता है। शासन, तो हमारे देश में जो अब देखते हैं थोड़ा सा शासन के प्रकार। तो शासन के प्रकार, है ना, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के प्रकार, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो शासन बोले सरकार बोले बात एक ही है, गवर्नमेंट ही होता है उसका, है ना। यहाँ देखेंगे राजतंत्र, सबसे पहला होता है राजतंत्र। राजतंत्र होता है राजाओं का शासन, हमारे ऊपर राजा शासन करते हैं। भारत में भी पहले राजाओं का शासन ही था, बाद में धीरे धीरे फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फिर देश आज़ाद हुआ, फिर अब हम लोग खुद राज करते हैं, है ना। लोकतंत्र हो गया अब हमारा देश, लेकिन पहले क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र में जनता को ज़्यादा छूट नहीं होता है, राजा जो चाहेगा वही होगा। अब राजा चाहेगा इसका ज़मीन हड़पना है, हड़प लेगा ज़मीन। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है ना। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे नियम कानून है जो बचाए जा सकते हैं। उसके बाद सैनिक शासन है। सैनिक शासन, है ना। यहाँ पर राजतंत्र जो है,
राजतंत्र आज भी कई दुनिया के कई देशों में है। जितने भी अरब देश है ना, मुस्लिम देश, जितने भी मुस्लिम देश है उसमें दो चार को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर मुस्लिम देश में आज भी आपको राजा का शासन मिलेगा। ज़्यादातर मुस्लिम देश में आज भी आपको राजा का शासन मिलेगा, राजतंत्र आज भी है वहाँ पे। सऊदी अरब में आज भी राजा का शासन है ना। यूएई में, अबू धाबी, दुबई जो सुनते हैं वहाँ भी आज भी राजा का शासन है ना। सैनिक शासन, तो सैनिक शासन हमारा जो पड़ोसी देश है ना, म्यांमार, वहाँ देखेंगे तो पहले आंग सान सुची की थी, उसको निकाल के भी फेंक दिया जेल में, उसको निकाल कर अभी जेल में डाल दिया है। अब वहाँ की जो सेना थी, आर्मी थी, वो अभी रूल कर रही है म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में वो अभी रूल कर रही है। फिर हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ होते रहता है सैनिक शासन। वहाँ कोई भी लीडर 5 साल तक अभी तक नहीं हुआ होगा, 5 साल तक मतलब अभी भी कुर्सी पे नहीं रहा है। वो 2 साल 3 साल आते आते वो हट ही जाता है, फिर सेना का रूल लग जाता है हर साल। देखते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र मीन्स लोगों का शासन, लोकतंत्र मीन्स लोगों का शासन। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है। और बहुत सारा है, अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, वो सभी लोकतांत्रिक देश है। फिर यहाँ देखेंगे साम्यवाद, साम्यवाद, साम्यवाद को कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवाद को कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवाद को कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिस्ट में इलेक्शन नहीं होता है, साम्यवाद में इलेक्शन नहीं होता है। एक बार जो बन गया है, एक बार जिस व्यक्ति को वहाँ की पार्टी, जो भी पार्टी होगी उस देश की, जो उसको बनाया है, अब वही रहेगा, अब वही रहेगा। वो कब हटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, मरने के बाद हो सकता है हटे, लेकिन वो कब हटेगा इसका कोई गारंटी नहीं। जैसे कि चीन में देखेंगे, चीन में साम्यवाद है ना। चीन में अभी जो शी जिनपिंग है, वहाँ की पार्टी द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ इलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद हमारा जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया, वहाँ भी साम्यवाद की सरकार है ना, वहाँ इलेक्शन नहीं होता, उठेगा कौन उसके खिलाफ? तो ऐसे कुछ दुनिया में। उसके बाद क्या नाम है, रशिया, रशिया, रशिया में भी इलेक्शन नहीं होता है। जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है, और होता भी है तो नाम के लिए, काम का कुछ नहीं होता है, नाम के लिए इलेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं साम्यवाद। उसको क्या बोलेंगे? साम्यवाद बोलते हैं। यहाँ पर जनता को ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, सरकार जो बोल रही है, बात खत्म। उसके बाद गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र जो देश संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, गणतंत्र मीन्स जो देश संविधान के अकॉर्डिंग चलता है उसी को कहा जाता है गणतंत्र। ठीक है। भारत गणतांत्रिक देश है, भारत के पास अपना खुद का संविधान है, भारत गणतांत्रिक देश है ना। लोकतांत्रिक देश भी है भारत, लोकतांत्रिक भी है और गणतांत्रिक भी है। भारत में चुनाव होता है, लोगों का शासन है भारत में। अगर किसी को नेता बनना है ना, पीएम बनना है, सीएम बनना है, इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा तो बन जाएगा। इसका कुछ प्रोसीजर होता है लंबा चौड़ा। फिर यहाँ देखेंगे गणतांत्रिक में वही है कि हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, उसी को कहा जाता है गणतंत्र। ठीक है। तो लोकतंत्र भी दो तरह का होता है ना। लोकतंत्र को भी अगर देखते हैं तो लोकतंत्र भी दो तरह का होता है ना। पहला हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इसमें जनता शासन नहीं करती है, जनता वोट देती है। जनता जिसे भी चुने, जो भी इलेक्शन में खड़ा होते, जनता अपनी प्रतिनिधि को, यानी कि जो भी लीडर है, जिनको भी जनता पसंद करती है, उनको वो वोट देगी। वोट देने के बाद वो जीतेंगे, जीत करके जाएंगे संसद में, शपथ उपथ लेंगे, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से शपथ ले करके, या फिर गवर्नर से शपथ ले करके वो अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये भारत में अप्रत्यक्ष, भारत में कैसी शासन है? अप्रत्यक्ष शासन है। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी कौन सा? अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र में भी अप्रत्यक्ष शासन है ना। तो हमारे देश में जो जिसे भी हम लोग चुनना चाहें उसे वोट देंगे, वोट देने के बाद वो जीत जाएगी, उसके बाद वो अपना सरकार बनाएगी, फिर वो हमारी प्रशासन करेगी, है ना। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो होता है, इसमें जनता स्वयं शासन करती है ना। इसमें पब्लिक ही सरकार रहती है, जनता ही शासन करती है इसमें। ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है कैंटीना, उसी शहर में है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है कैंटीना। ये उस जगह के लिए पॉसिबल है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होता है। भारत जैसे देश में अब भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा ही नहीं, सब कोई शासन करेगा। 145 करोड़ की जनसंख्या है हमारा, 145 करोड़ सब राज कर पाएगा, शासन कर पाएगा? संभव ही नहीं है। ये उस जगह के लिए जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम जनसंख्या होती तब प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
ये प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड के कैंटिना शहर में अभी अवेलेबल है ये, है ना। आगे देखते हैं, है ना। अब देखते हैं लोकतंत्र के 4 पिलर, है ना। लोकतंत्र जो है हमारा डेमोक्रेसी है वो किस पर चलता है। अब लोकतंत्र बना दिए, चल कुछ नहीं रहा है, तो नाम का लोकतंत्र रह जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है। तो 4 चीज़ों को देखा जाता है। किन चीज़ों को? 4 चीज़ों को देखा जाता है। अगर ये 4 चीज़ देश में अगर अच्छे से काम कर रहा है तो समझो हमारा देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इन चारों में से कम 2 भी अगर गड़बड़ाया, समझो हमारा देश लोक डेमोक्रेसी अब नहीं है ना। लोकतंत्र के 4 पिलर, पिलर इसलिए लिखे यहाँ पे क्योंकि लोकतंत्र खड़ा किस पे है? इन्हीं 4 चीज़ों पे खड़ा है ना, इन्हीं 4 चीज़ों पे खड़ा है, इसीलिए हम लिखे लोकतंत्र के 4 पिलर, है ना। पहला है विधायिका, क्या बोलेंगे? यहाँ देखेंगे, पहला है विधायिका। विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेटिव। विधायिका को क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव। विधायिका को लेजिस्लेटिव। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका का काम होता है रूल्स रेगुलेशन एक्ट बनाना। ये बना करके संसद में पेश करके संसद से अगर मिल जाता है परमिशन तो वो जाता है सीधा राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा फिर वो? सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे प्रेसिडेंट है। तो वो सीधा जाएगा विधायिका के पास, वो सीधा जाएगा राष्ट्रपति के पास। वो अगर साइन कर देगी तो कानून बन जाएगा, है ना। वो कानून बन जाएगा। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, क्योंकि जितने भी एमएलए है, एमपी है, ये सब किस कहाँ होंगे? किसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए। उसके बाद एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब काम मिल करके संसद में क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना है। संसद के द्वारा ये कानून बनाती है और संसद में पेश करती है। राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में ये पेश करती है। और जब दोनों सदन से, संसद के दोनों सदन से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, एक्सिक्यूटिव, ये जो विधायिका कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद ये इसके पास आता है कार्यपालिका के पास। ये लागू करती है, जो भी ये कानून बनाता है वो इसको लागू करता है। ये कानून बनाया, कानून बनाने के बाद क्या करेगा? रख करके उसको कानून को लागू करेगा। लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का काम है, एक्सिक्यूटिव का काम है। बोलते नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, इस तरह से सुना होगा आप लोगों ने, ग्रामर का बहुत सारा वर्ड्स आता है एक्सिक्यूटिव। तो कार्यपालिका, तो कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है पूरे देश में, है ना। और न्यायपालिका, न्यायपालिका वो जो कानून बनाया है, ये कानून बनाया है और ये कानून लागू किया, वो दोनों को देखती है कौन? न्यायपालिका। कानून जो है वो सही है या नहीं, है ना। कानून की ये जांच करती है। तो ये क्या करती है? जांच करती है। कानून की ये जांच करती है, ये जांच करती है, जांच। इसके अंदर आ जाएगा हमारा कोर्ट। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर कोर्ट सब आ जाएगा, हाई कोर्ट, है ना, जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट आ जाएगा इसके अंदर। जितने भी जज है, वकील है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा न्यायपालिका में। वो सब आ जाएगा न्यायपालिका में, है ना। उसके बाद आते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता होता है मीडिया, है ना। मीडिया हमको बताती है ना, सही और गलत से हमको अवगत कराती है ना, सबके बारे में हमको बताती है। तो मीडिया ही बताती है हमको, इसी को बोलते हैं पत्रकारिता। मीडिया जो भी हमको बताती है उसी को बोलेंगे पत्रकारिता। उसके बाद शासन की और भी कई प्रकार है। हम भारत की बात करते हैं, है ना, अपने देश की बात करते हैं। अपने देश में जैसे कि शासन देखेंगे तो मेनली ये 2 तरह का होता है ना। जाएगा एकात्मक शासन, दूसरा हो जाएगा संगठनात्मक शासन। पहला एकात्मक शासन, दूसरा संगठनात्मक शासन। एकात्मक शासन में होता क्या है? जैसे देश और राज्य दोनों एक ही आदमी के कंट्रोल में है तो उसको बोलेंगे एकात्मक शासन, है ना। देश और राज्य दोनों एक ही आदमी के कंट्रोल में है तो उसको बोलेंगे एकात्मक शासन। देश और राज्य दोनों एक ही आदमी के कंट्रोल में है, उसको बोलेंगे एकात्मक शासन। फिलहाल ये व्यवस्था अभी यूके में है ना, यूनाइटेड किंगडम में है अभी ये व्यवस्था, लंदन में है, ब्रिटेन वगैरह सब में ये सब अभी शासन है। वहाँ पर देश और राज्य दोनों को कंट्रोल करता है एक ही आदमी। वहाँ का जो भी प्रेसिडेंट होता है, सॉरी, वहाँ का जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही करते हैं। फिर उसके बाद संगठनात्मक, संगठनात्मक तो भारत में संगठनात्मक शासन है। भारत में संगठनात्मक शासन है। जैसे देश, तो देश में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है ना। उसके बाद अगर राज्य में देखते हैं तो राज्य में सीएम होते हैं, राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट, राज्य में चीफ मिनिस्टर होंगे, राज्यपाल होंगे,
तो ये अलग अलग देश में अलग अलग, संगठनात्मक में क्या होता है, अलग अलग देश अलग आदमी के हाथ में है और राज्य अलग आदमी के हाथ में है, इसी को कहेंगे संगठनात्मक। और एकात्मक में देश भी एक ही आदमी के पास है, राज्य भी एक ही आदमी के पास है ना, दोनों का दोनों एक ही आदमी के कंट्रोल में है, उसको बोलेंगे एकात्मक शासन। यह शासन अभी यूनाइटेड किंगडम में है ना, ब्रिटेन में है फिलहाल। और संगठनात्मक भारत में अभी संगठनात्मक शासन है ना। यहाँ पर देश में हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, है ना, और क्या बोलेंगे, राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, है ना। देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो सिर्फ कागजी कार्यवाही में ही काम देता है ना। कागज मतलब संविधान का वो प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति, और देश का पहला नागरिक भी होता है वही, है ना। तो देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य में देखेंगे तो राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं, है ना।